जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे 28 मई 2025 के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाली शेरपा कामी रीता ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा 31वीं बार। तो दोस्तों, नेपाल के एक शेरपा हैं जिनका नाम है कामी रीता। तो उन्होंने अभी हाल ही में 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई को पूरी किया है। यानी कि जो कामी रीता है वो अपनी ज़िंदगी में 31 बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है शेरपा की। तो शेरपा कौन होता है? तो जब पर्वतारोही किसी पर्वत चोटी पर जाते हैं तो उसकी सहायता के लिए एक और अनुभवी व्यक्ति जाता है उनके साथ में, उसको बोला जाता है शेरपा। तो कामी रीता नेपाल के एक शेरपा हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो उन्होंने 2025 में अपनी 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई पूरी की है। वो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कब गए थे? 1994 में। ठीक है, तो 1994 से लेकर के 2025 तक वो 31 बार माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वो K2 और चो ओयू, लिहोत्से और मनासलू पर भी अपनी चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। जो चो यू चोटी है, इस पर वो 8 बार चढ़ चुके हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन काल में 8000 मीटर से ऊंची चोटियों पर 40 बार फतह हासिल की है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। दोस्तों, जो कामी रीता है उनके एक कॉम्पिटिटर भी हैं, यानी कि एक और व्यक्ति हैं जो इस प्रकार का कारनामा कर रहे हैं। तो उनका नाम है पासंग दाबा शेरपा। तो वो 29 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। ठीक है, और जो पासंग दाबा शेरपा है ये भी नेपाल देश के हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो छोंजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला अभी हाल ही में बनी है। और इनका संबंध किस प्रदेश से है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। एनसीसी की एक टुकड़ी ने 18 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। और गीता सामोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF ऑफिसर बनी है, इस बात को नोट कर लें। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला का नाम क्या है, जो कि भारत की हैं? तो वो हैं ज्योति रात्रे। इन्होंने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, पूरे ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों गुजरात। यानी कि गुजरात में जितनी भी रेलवे की पटरियां हैं उन सभी का विद्युतीकरण कर लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करने वाला गुजरात भारत का 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप जरूर नोट करें। देखिए, ये जो रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है इससे क्या लाभ होने वाला है? तो जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी आएगी और जो डीजल की खपत है उसमें 70% की बचत होने वाली है। ठीक है, तो ये लाभ होगा विद्युतीकरण का। दोस्तों, गुजरात से पहले किन किन राज्यों ने ये उपलब्धि हासिल की है? तो इसमें चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पुदुचेरी, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इन राज्यों ने भी 100% विद्युतीकरण कर लिया है रेलवे का। दोस्तों, भारतीय रेलवे का एक लक्ष्य है कि 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन की स्थिति को प्राप्त किया जाए, जबकि भारत का 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली विद्युत चालित ट्रेन कब चली थी, तो ये 1925 में चली थी, मुंबई से ठाणे तक। और रेल मार्गों का विद्युतीकरण के मामले में विश्व में भारत से आगे केवल स्विट्जरलैंड है, जिसने 99% रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया है। ठीक है, और भारत में लगभग 98% जो रेल मार्ग हैं उनका विद्युतीकरण हो गया है। कुछ और रेल मार्ग बचे हुए हैं तो उनका भी विद्युतीकरण हो रहा है। और भारत से पहले कौन है? स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर 99% रेल मार्गों का विद्युतीकरण हो गया है।
क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। तो दोस्तों, इस वर्कशॉप का क्या नाम है? दाहोद लोकोमोटिव वर्कशॉप। ठीक है, तो जब भी लोकोमोटिव आए तो आप समझिएगा ये रेलवे से संबंधित है। ठीक है, तो दाहोद लोकोमोटिव वर्कशॉप गुजरात में अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो यह दाहोद नामक स्थान पर है जो कि गुजरात में है। उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो वर्कशॉप बनाई गई है इसकी लागत कितनी है? 21,405 करोड़ रुपए की। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दाहोद में ही भारत का पहला 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी कि ये बहुत ही हैवी रेलवे इंजन है। और आपको याद रखना है कि ये जो वर्कशॉप स्थापित की गई है, इस वर्कशॉप में अगले 10 वर्षों में 1200 इंजन बनाए जाएंगे। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने 24,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है दाहोद गुजरात से। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो 22 मई 2025 को अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और जुलाई 2025 में मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, वो रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बनने वाली है। ठीक है, तो ये जुलाई में होगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत सूरत के पास 300 किलोमीटर वायाडक्ट का निर्माण पूरा हो गया है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC को केंद्र सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। दक्षिण तटीय रेलवे नाम से एक नया रेलवे जोन बनाया गया है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। ठीक है, तो जो नया रेलवे जोन बना है उसका क्या नाम है? दक्षिण तटीय रेलवे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारतीय पैरा एथलीट महेंद्र गुर्जर ने F42 भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी का भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्होंने अभी हाल ही में 61.17 मीटर का भाला फेंक करके और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो भारतीय पैरा एथलीट हैं महेंद्र गुर्जर। तो उन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो प्रतियोगिता है ये कहाँ आयोजित की गई है? नॉटविल स्विट्जरलैंड में। तो उन्होंने F42 भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 61.17 मीटर का भाला फेंक करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2022 में ब्राज़ील के रॉबर्टो फ्लोरियानी ने 59.19 मीटर का भाला फेंक करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब ये विश्व रिकॉर्ड टूट गया है और ये विश्व रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? महेंद्र गुर्जर के नाम पर। और इसी टूर्नामेंट में अभी हाल ही में गुर्जर ने एक और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो उन्होंने 23 मई 2025 को 5.59 मीटर की छलांग के साथ लंबी कूद T42 स्पर्धा भी जीती है और उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्वेश्चन है, राहवीर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव जी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में राहवीर योजना को मंजूरी दी गई है। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि ये राहवीर योजना क्या है? तो देखिए, होता क्या है कि कभी कभी सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब इसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। कई बार लोगों की ये सोच होती है कि हमें मदद ही नहीं करनी है। कई बार लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि पुलिस का लफड़ा होगा, कौन इतने बयान देगा, तो इसके कारण लोग उस व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन अब सरकार ने एक योजना शुरू की है, राहवीर योजना। तो इसके माध्यम से जो व्यक्ति दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा उसे 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा कि जो 108 एम्बुलेंस सेवा मध्य प्रदेश में चलाई जाती है उसको सूचना देनी होगी। और दोस्तों, जो व्यक्ति दुर्घटना पीड़ित को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा
उसे पुलिस की जो अनावश्यक पूछताछ है उसका संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा, यानी कि उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। चलिए राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में शुरू की गई हैं। जैसे इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना तेलंगाना में शुरू की गई है। बीमा सखी योजना गोवा में शुरू की गई है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पार्थ योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हरियाणा में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क शिक्षा योजना राजस्थान में। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में। और पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा में शुरू की गई है। देखिए, बात हुई थी मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वो भारत का हृदय प्रदेश कहलाता है, यानी कि भारत के बीचों बीच ये स्थित है। और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। भोपाल इसकी कैपिटल है। 55 यहाँ पर जिले हैं और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 230, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की यहाँ पर 29 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है? तो यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसको अभी हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसे पहले प्रोजेक्ट स्टार लाइन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे गूगल बीम के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों गूगल बीम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। तो 6 कैमरों और लाइट फील्ड डिस्प्ले का उपयोग करके 2D वीडियो को 3D वीडियो का अनुभव दिया जाएगा, यानी कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी इसमें तो बिल्कुल रियल लगेगा कि जैसे कि आप एक कमरे में बैठ करके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हों, ऐसा अनुभव होने वाला है गूगल बीम के माध्यम से। ठीक है, यानी कि आपको सब कुछ रियल लगेगा। दोस्तों बात करते हैं गूगल की, तो इसकी स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और इसकी जो मूल कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट इंक डॉट। तो 2015 से ये इसकी मूल कंपनी है और यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसके द्वारा जो AI फीचर बनाए गए हैं उसमें गूगल AI है, गूगल लेंस है, गूगल बीम है। ठीक है, तो ये इसके AI फीचर हैं। इसके द्वारा 2 प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए गए हैं, इसमें एंड्रॉयड और वीआर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसका है? तो ये गूगल का है। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है? आंसर हो जाएगा SKUAST कश्मीर। तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई है, यानी कि जीन का इस्तेमाल करके और एक भेड़ बनाई गई है। तो शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई है। ठीक है, इस बात को आप जरूर नोट करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें डॉक्टर रियाज की, तो वो उस टीम का भी हिस्सा थे जिसने 2012 में भारत की पहली क्लोन पश्मीना बकरी नूरी बनाई थी और अब उन्हीं के नेतृत्व में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में यानी मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन जर्मनी के सोहल शहर में किया गया है। तो इसकी मेडल टैली में भारत टॉप पर रहा है। तो भारत ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब गोल्ड मेडल किसने जीता है इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो कनक ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। सांभवी श्रवण क्षीर सागरिन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और तेजस्विनी ने भी महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पर सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो वीडियो को आप पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लें और इनको नोट कर सकते हैं। देखिए मेडल टैली को देखते हैं तो इसमें इंडिया पहले स्थान पर है जिसने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज और टोटल 11 मेडल जीते हैं। चाइना दूसरे पर, तीसरे पर इटली, चौथे पर
AIN रहा है और 5वें स्थान पर फ्रांस रहा है। तो ये टॉप 5 हैं, इनको नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 के दौरान कितने अफ्रीकी देशों ने कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा 6 देशों ने। तो देखिए, अभी हाल ही में जेनेवा स्विट्जरलैंड में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन किया गया है। तो इस स्वास्थ्य महासभा में 6 अफ्रीकी देशों ने जो कालाजार नामक बीमारी है इसको खत्म करने के लिए एक समझौता किया है और उस समझौते पर सिग्नेचर भी किए हैं। अच्छा, किन किन देशों ने इस समझौते पर सिग्नेचर किए हैं? चाड, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान और सूडान। इसके अलावा कुछ सहयोगी भी देश हैं जो इनकी मदद करेंगे, जिसमें कैमरून, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल और तंजानिया। ठीक है, अब बात करते हैं कालाजार रोग की। तो दोस्तों, इस रोग को विसरल लीशमैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है और यह परजीवी जनित घातक बीमारी है। तो यह लीशमैनिया परजीवी के कारण होती है और यह जो परजीवी होता है यह मादा रेत मक्खी यानी सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है और सबसे ज़्यादा इस रोग से प्रभावित क्षेत्र है वो है पूर्वी अफ्रीका, यानी कि कालाजार रोग के 70% मामले जो हैं वो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश और सूडान में भी इसके मामले पाए जाते हैं। अभी अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश ने कालाजार को समाप्त करने की घोषणा भी की थी। ठीक है, यहाँ पर बात हुई थी विश्व स्वास्थ्य सभा की। तो ये किसके द्वारा आयोजित की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके मेंबर हैं 194। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रो एडनॉम घेब्रेयेसस और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 मई को यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस भी बोलते हैं। अब हम मई माह के महत्वपूर्ण दिवस डिस्कस करेंगे जिनको आपको नोट कर लेना है। तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस। 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलीसीमिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाएगा। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन होगा इस पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 500, तो आपको छूट मिल जाएगी। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और ये कंप्लीट ऑनलाइन बैच है GK GS फाउंडेशन का, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर जाकर। चलिए कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मलेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ली सिफेंग ने। 78वें कांस्य फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? फ्रांस में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? मणिपुर ने। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किन देशों की यात्रा की है? नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी। पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? मुंबई। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बना है? इंडिया।
पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में किस राज्य के क्राफ्टेड फाइबर्स का उल्लेख किया है? सिक्किम। मलानी फोनसेका किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया है? श्रीलंका। भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? अमेरिका। फीबा महिला एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसके लिए मियाओ लिजी और यूको ओका को एम्बेसडर बनाया गया है? चाइना। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाले राज्य डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मिजोरम पहले स्थान पर है जिसमें 98.2% साक्षरता है। फिर उसके बाद लक्षद्वीप, फिर नागालैंड, फिर केरल, मेघालय, त्रिपुरा, चंडीगढ़, गोवा, पुदुचेरी और मणिपुर। ठीक है, तो इन राज्यों में सबसे ज़्यादा साक्षरता है इंडिया। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था उत्तर प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर उत्तर प्रदेश बताया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं।